पूछा है कि संसार में शाकाहारी लोग अच्छे हैं या मांसाहारी। ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सवाल है। ज़्यादातर बातें इस पे होती हैं। बहुत से साधु संतों ने, महाराजों ने, पुरोहितों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी बातें इसके लिए रखी, अपने अपनी बातें कही। तो बंधुओं, सबसे पहले आप ये समझिए कि मांसाहार शाकाहार क्या चीज है। शाकाहार से मतलब यहाँ लोग समझते हैं, या जैसे भी हमारे प्रचलित है या हम जो जानते हैं, कि ऐसी वनस्पति जैसे कोई भी सब्जियां हुई उनको खाना, अनाज का वो करना, अनाज को खाना, दूध दही का सेवन, फल फ्रूट, ये सब सब्जियां, फल वगैरह इत्यादि, यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है और पौधों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, और दूध वगैरह हमें मिलता है, तो इन सब को हम शाकाहारी मानते हैं। मांसाहार से हम समझते हैं कि किसी भी जानवर को मार के उसका जो मांस का भक्षण किया जाए, तो वो मांसाहार है। कई प्रकार की भ्रांतियां चलती हैं। कोई कहते हैं कि मानव का जो शरीर है वो इस प्रकार का नहीं बना कि वो मांस का पाचन कर सके। कोई कहता है कि खा सकते हैं। तो हर एक के अलग अलग वो है। मेरे भी अपने उसमें कुछ विचार हैं, निजी विचार हैं। किसी भी उससे मैं सहमत नहीं, अपने मेरे निजी विचार। बंधुओं, यदि जहर किसी के लिए हानिकारक है, किसी के लिए, तो उसको खाते ही या उसका सेवन करते ही या उसके स्पर्श करते ही, उसके शरीर में जैसे ही वो स्पर्श करेगा, शरीर के अंदर जाएगा, तो संभव है कि उस व्यक्ति का या उस जानवर का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए, उसकी जान चली जाए, उसको अस्पताल ले जाना पड़े। तो जहर यदि किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक है या किसी जानवर के लिए हानिकारक है, तो वो कभी भी उसको पचेगा नहीं, उसको मार देगा। ऐसे ही यदि बहुत से मनुष्य, बहुत से इंसान मांसाहार का प्रयोग करते हैं और वो जीवित है, तो इसका मतलब मांसाहार उनका शरीर एक्सेप्ट कर रहा होगा, तभी है। आप किसी शाकाहारी जानवर को, जैसे हिरण हो गए और बहुत से जानवर हैं, भैंस हैं, वो कैसे हैं, उनको आप वैसा मांस नहीं खिला सकते। यदि खिलाओगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाथी को नहीं खिला सकते, वैसे चीजें। तो बहुत सी ऐसी भ्रांतियां चलती हैं कि हमारा शरीर और ये जो भोजन है, हमने भोजन को धर्म से जोड़ दिया। ये ज्यादातर हमारे यहाँ सनातन पद्धति के अंदर आके ना लोगों ने दूषित किया है। मैं ये मानता हूं कि ये जो मांसाहार शाकाहार इन सब चीजों की बात है, ये एक वैसे ही तरीके से लोगों ने प्रचलित कर दी। बहुत सी बातों को बहुत गहनता से उन्होंने समझा नहीं। यहाँ भोजन हमारी सनातन पद्धति के अंदर स्वेच्छा से भूगोलिक स्थितियों पे, जलवायु स्थितियों पे निर्भर करता था। आप जैसे भूगोलिक स्थितियों के अंदर रहते हो, जैसी जलवायु में रहते हो, और आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आप उसके अनुसार भोजन ले सकते थे।